हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आइए आज हम देखते हैं कि कुंडली के अंदर ग्रह को कैसे बिठाया जाता है या ग्रह की प्लेसमेंट क्या होती है और ग्रह की युति अथवा कंजंक्शन क्या होती है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किसी भी कुंडली के अंदर में 12 भाव होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं या हमें देते हैं। ये 12 भाव और उनके कारकत्व मेरी साइड में बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप इनको दोबारा देख सकते हैं। अब ये जो 12 भाव होते हैं इनमें प्लैनेट कैसे प्लेस किए जाते हैं। पहले हम एक कुंडली लेते हैं, जैसा कि आप मेरी साइड में देख रहे हैं यह कुंडली है। इसमें हमने लगन यानी कि पहला घर जो कि सबसे ऊपर बीच में है, जहाँ नंबर 1 लिखा है, और इसकी बाईं तरफ जब आप देखेंगे बाईं तरफ ऊपर नंबर 2 लिखा है, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, इस तरह से 1 से 12 तक हम सारे नंबर इसमें लिख देते हैं। ये यहाँ पर ग्रहों के नंबर नहीं है। ये नंबर जो हमने यहाँ लिखे हैं एग्जाम्पल में समझाने के लिए, ये कुंडली के भाव के या कुंडली के हाउसेस के नंबर हैं। इनको आप राशि मत समझिएगा, ये केवल कुंडली के भाव के नंबर दिखाने के लिए यहाँ लिखा गया है। अब यदि कोई प्लैनेट पहले घर में जहाँ नंबर 1 लिखा है वहाँ पर हो तो हम बोलेंगे कि यह प्लैनेट कुंडली के पहले भाव में स्थित है या कुंडली के पहले घर में बैठा है या कुंडली के फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। उसी तरह यदि कोई ग्रह जैसे हम देख रहे हैं जहाँ नंबर 4 लिखा है वहाँ पर है तो हम बोलेंगे कि यह ग्रह कुंडली के चौथे भाव में है। उदाहरण के तौर पे यदि जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ पे SU फॉर सन, सूर्य लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि सूर्य कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं या 10th हाउस में प्लेस्ड है। उसी तरह अगर जहाँ 7 लिखा है वहाँ VE फॉर वीनस लिख देते हैं तो हम बोलेंगे कि वीनस या शुक्रदेव कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं या 7th हाउस में प्लेस्ड हैं। अब ये जो घर हैं या कुंडली के हाउसेस हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लैनेट हो, इसमें एक से ज़्यादा प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। जब किसी भी भाव में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो हम बोलते हैं कि उन ग्रहों की युति हो गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि जहाँ नंबर 4 लिखा है जो कुंडली का चौथा भाव है, वहाँ पर SU फॉर सन या सूर्य और ME फॉर मरकरी या बुध लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि सूर्य और बुध की युति हो गई। और ये युति कहाँ पर है? यह युति चौथे भाव में है, या हम इंग्लिश में बोलेंगे कि सूर्य और मरकरी की कंजंक्शन 4th हाउस में हो गई। उसी तरह से जहाँ नंबर 10 लिखा है, अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि SA फॉर सैटर्न साथ में VE फॉर वीनस लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि शनि तथा शुक्रदेव की युति कुंडली के 10वें भाव में हो गई है। मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको ग्रह को कैसे प्लेस करना है और युति अथवा कंजंक्शन क्या होती है यह समझ आ गया होगा। युति या कंजंक्शन कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब 2 प्लैनेट या 2 से ज़्यादा प्लैनेट की युति होती है तो उस भाव पर इन 2 ग्रह का असर पड़ता है, जिसको मिला जुला कर देखना पड़ता है, और साथ ही में उस भाव में एक राशि भी होगी, तो ये एक तीसरा प्लैनेट भी उसमें ऐड हो जाता है। इसकी वजह से युति और कंजंक्शन का इफ़ेक्ट, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कुंडली के लिए। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद।